इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग करदाताओं के लिए अलग अलग तरह के ITR फॉर्म्स बनाए हैं। इनकी संख्या ITR 1 से ITR 7 तक होती है। चलिए विस्तार से समझते हैं। ITR 1 किसके लिए होता है? इंडिविजुअल रेसिडेंट्स के लिए जिनकी इनकम 50 लाख तक है। इसमें कौन कौन से इनकम सोर्सेज अलाउड होते हैं? सैलरी या पेंशन से इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जैसे मकान से आय में क्या? किराया या खुद के उपयोग का। अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट इनकम। कौन कौन सी इनकम ITR 1 में अलाउड नहीं होती है? अगर आपके पास एक से अधिक मकान है, अगर बिजनेस प्रोफेशन की आय है, अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें ITR 1 में अलाउड नहीं होती हैं। कहने का मतलब हुआ, अगर ये जो चीज़ें मैंने बाद में बताई हैं ये सब हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब ITR 2 किसके लिए होता है? इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। इनकम सोर्सेज कौन कौन से ITR 2 में अलाउड होते हैं? सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज से इनकम, जैसे एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। कैपिटल गेन, शेयर्स प्रॉपर्टी बेचने से हुई कमाई, इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट की इनकम, लॉटरी इनकम, ETC। एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा है तब भी चलेगा। ITR 1 में 5,000 से कम की एग्रीकल्चरल इनकम दिखा सकते हैं, और ITR 2 में अगर आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा एग्रीकल्चरल इनकम है तब भी आप उसको दिखा सकते हैं। ITR 3 किसके लिए होता है? इंडिविजुअल्स, HUFs जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, फ्रीलांसिंग प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, CAs, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, ETC। या कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। अदर सोर्सेस, इसमें आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा। किसमें? ITR 3 अगर आप फाइल करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी शो करना पड़ेगा। ITR 4 सुगम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडिविजुअल्स के लिए, HUFs के लिए, फर्म्स, LLP को छोड़कर जिनकी आय प्रिजेम्पटिव स्कीम के तहत। प्रिजेम्पटिव स्कीम क्या कहती है? कि आप एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट मान लो, मतलब इनकम मान लो, और अपनी रिटर्न फाइल कर लो। कौन कौन सी इनकम अलाउड होती है ITR 4 में? बिजनेस इनकम, सेक्शन 44 AD, ये छोटे व्यापारियों के लिए होता है जिनकी इनकम, मतलब जिनकी टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ होती है। प्रोफेशन के लिए सेक्शन 44 ADA, जैसे डॉक्टर्स हैं, CAs हैं, लॉयर्स हैं। टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 50 lakhs, जिनकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है, वो 44 ADA में अपनी फाइल कर सकते हैं। 44 ADA और 44 AD, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। ऐसे ही सेक्शन 44 AE गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, गाड़ियों से आए लेस देन और इक्वल टू 10 व्हीकल्स जिनके पास में है, वो 44 AE में अपनी इनकम दिखा सकते हैं, मतलब रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टोटल इनकम लिमिट 50 लाख तक नॉट अलाउड, मतलब कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जिनको आप ITR 4 में नहीं दिखा सकते? अगर आप डिटेल्ड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर बिजनेस दिखाना चाहते हैं तो आपको ITR 3 भरना होगा, फिर आप ITR 4 नहीं भर सकते। ITR 5 किसके लिए होता है? पार्टनरशिप फर्म, LLPs, AOPs, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आदि, इन सब के लिए ITR 5 होता है। इसमें इंडिविजुअल्स और कंपनी को छोड़कर बाकी एंटिटीज़ की अपनी आय रिपोर्ट करती हैं, मतलब इंडिविजुअल और कंपनीज को छोड़कर बाकी एंटिटीज़ अपनी आय को दिखाती हैं। ITR 6 किसके लिए होता है? कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड इन नॉट अलाउड,
सेक्शन 11, जो सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड है, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस वाली कंपनीज को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों के लिए इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनिवार्य होता है। अगर ITR 6 फाइल करते हैं तो इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करना मस्ट होता है। इसके बिना आपकी ITR इनकम्प्लीट मानी जाएगी। ITR 7 किसके लिए होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिसर्च एसोसिएशंस हैं, इन सब के लिए ITR 7 होता है। अगर